चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। एपिसोड 15। राधा और निशा दोनों ही खुशी को हल्दी के लिए बनाए गए मंडप में ले जाकर उसे बिठा देती है और उसकी हल्दी की रस्मों को शुरू कर देती है। ये देख उसे उसकी और राहुल की हल्दी की रस्में याद आती है। फ्लैशबैक। राहुल और खुशी की हल्दी की रस्में में खुशी आईने के सामने तैयार होकर खुद को देखते हुए बोली, राहुल देखना मैं कैसी लग रही हूँ इस हल्दी की ड्रेस में। ये बोलते हुए वो राहुल की तरफ मुड़ती है जो उसे ही खड़ा होकर बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। ये देख खुशी शर्माते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहा है? जिसका जवाब देते हुए राहुल मुस्कुराकर बोला, और किसे देखूंगा, तुझे ही देख सकता हूँ मैं। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देता है। जिसे ऐसे मुस्कुराते देख खुशी बोली, तो बताना कैसी लग रही मैं। ये बोलते हुए वो अपनी एक बाह उचका देती है। जिसे ऐसा करते देख राहुल खुशी के पास उसके करीब जाकर उसे उसकी खुली हुई कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर बोला, इसमें बोलने की क्या बात है? तुझे तो पता ही है ना, मेरी खुशी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, जिसके सामने तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा भी फेल है। बोलते हुए वो बड़े ही प्यार से खुशी को देख रहा होता है। इसे इस तरह से देखते हुए पाकर खुशी शर्मा जाती है। तभी उनके डोर को कोई नॉक करता है। ये देख दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो खुशी आवाज़ लगाकर बोली, डोर खुला हुआ है। जिसे सुन राधा और निशा दोनों अंदर आते हैं हुए बोले, तुम दोनों भी ना एक दिन की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। जिसे सुन खुशी बोली, माँ आप एक दिन की बात कर रही हो? मैं तो राहुल से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये बोलते हुए वो राहुल का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। भाई खुशी की बात सुन राहुल बोला, और मैं भी मोम, मैं भी अपनी खुशी से एक पल क्या एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जा सकता। इतना बोल वो अपने सामने खड़े उन दोनों को देखने लगता है। तब निशा जी राहुल के कान पकड़कर बोली, नालायक, 2 दिन की तो बात है। 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है और 2 दिनों के लिए तुम दोनों एक साथ रहने के लिए मना नहीं किए थे ना। फिर भी तुम दोनों हो कि किसी की बात मानते ही नहीं, बस अपने ही मन के करते हो। निशा जी को ऐसे राहुल के कान खींचते देख खुशी बोली, माँ छोड़ दो ना राहुल के कान, उसे कितना दर्द हो रहा है। बोलते हुए खुशी अपना फेस ऐसा बना लेती है जैसे दर्द राहुल की जगह उसे ही हो रहा हो। जिसे सुन राधा जी बोली, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। चोट एक को लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। कभी ये दोनों किसी की बात नहीं सुनते। इतना बोल वो दोनों बोली, चलो अब हल्दी की रस्में करनी है। क्या यही ऐसे खड़े रहना है? जिसे सुनकर राहुल और खुशी दोनों बोले, करनी है ना। इतना बोल वो नीचे चले जाते हैं और उनके लिए बनाए गए हल्दी के मंडप पर बैठ जाते हैं। जिसे देख निशा बोली, ये क्या है बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे यहाँ हल्दी की रस्में में लड़की को लड़के की झूठी हल्दी लगाई जाती है, और ऐसे एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जिसे सुन राहुल बोला, मोम हम दोनों के सिर्फ शरीर अलग है, बाकी हमारी आत्मा तो एक ही है। और इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है हल्दी किसे पहले लगती है और किसे बाद में, पर हम तो यही चाहते हैं हमारी हल्दी साथ में हो। जिसे सुन सारे लोग बस मुस्कुरा देते हैं और एक एक कर उनको हल्दी लगाने लगते हैं। सबके हल्दी लगा लेने के बाद वो दोनों भी एक दूसरे को हल्दी लगाने लगते हैं। जिसे देख सारे लोग मुस्कुरा देते हैं। फ्लैशबैक ओवर। खुशी अपनी नम हो चुकी आंखों से अपनी माँ और सास को देखती है जो खुद ही अपनी आंखों में आंसू लिए उसे हल्दी लगा रही होती है। ए देख वो बोली, माँ जब इतनी ही तकलीफ हो रही है मुझे खुद से दूर करने में, तो मत कराओ ना मेरी शादी, मुझे हमेशा के लिए अपने पास ही रहने दो। ये बोलते हुए वो अपनी आंसू भरी आंखों से उन्हें देखने लगती है। खुशी की बात सुन निशा जी बोली, बेटी तो पराया धन होती है ना बेटा, जिसे माँ बाप को अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद से दूर करना ही पड़ता है। जिसे सुन खुशी बोली, बेटी को विदा किया जाता है पर बहू को नहीं ना माँ। इस पर निशा जी दोबारा से बोली, पर मैंने तुझे अपनी बहू माना ही कहा है बेटा,
मैंने तो तुझे हमेशा से अपनी बेटी ही माना है। जिसे सुन इस बार खुशी कुछ भी नहीं बोलती है और वो अपनी नज़रें झुका लेती है। तभी उसे अपने सामने राहुल दिखाई देता है, जो खुद अपनी आंखों में हल्की नमी लिए उसे देख रहा होता है और अपने हाथ को हल्दी के बोल में डालता तो है खुशी को हल्दी लगाने के लिए, पर उसके हाथों में हल्दी लगती नहीं है। जिसे देख खुशी एक करवाहट भरी मुस्कान लिए उसे देखने लगती है, जिसकी उस मुस्कान के पीछे उसके अंदर छुपा दर्द होता है। ये देखकर राहुल अंदर तक हिल जाता है और बाहर से गायब हो जाता है। ये देख खुशी भी उठकर अपने कमरे में आ जाती है। दूसरी तरफ राहुल मित्तल की हल्दी की रस्म की जा रही होती है, पर राहुल बेमन से उस रस्म के लिए बैठा होता है। इसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई भाव नहीं होते हैं, ना ही कोई प्रतिक्रिया होती है। जिसे ऐसे देख उसकी मोम बोली, ए क्या राहुल, आज तुम्हारी हल्दी है और तुम इस तरह से क्यों बैठे हो, जो तुम अपनी हल्दी में नहीं बल्कि किसी पार्टी में ज़बरदस्ती ही आए हो। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती है। जिसे ऐसे देख राहुल अपनी मोम से बोला, ज़बरदस्ती ही तो है मोम मेरी ये शादी, जिसे मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, पर मैं इस मजबूरी में ज़्यादा समय के लिए बंद कर नहीं रहने वाला हूँ। मोम देख लेना आप, मैं उस लड़की को इस कदर परेशान कर दूंगा जिससे वो खुद ही मुझे छोड़कर चली जाए। इतना बोलकर वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।